केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर सिरोही में मिली-जुली प्रतिक्रिया। भाजपा ने बताया ऐतिहासिक बजट, तो कांग्रेस ने कहा कि देश को गर्त में धकेलने वाला है बजट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में अपना बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने देशवासियों को कई सौगातें दी। मध्यम आय वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले टैक्स स्लैब में वित्त मंत्री ने 6 की जगह 5 स्लैब बनाकर बड़ी राहत दी है। अब 7 लाख तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स के रूप में कुछ भी नहीं पड़ेगा, जिसको लेकर मध्यम वर्ग में काफी खुशी है। वहीं सरकारी नौकरी पेशा लोगों के लिए अवकाश नकदीकरण की सीमा को भी 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है, जिसको लेकर नौकरी पेशा वर्ग में भी काफी खुशी का माहौल है। इसके साथ ही कृषि, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सौगातें दी गई हैं। वहीं इस पूरे बजट भाषण में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट प्रस्तुत नहीं किया है। केंद्र सरकार ने इस बार मध्यम वर्ग को थोड़ी राहत जरूर दी है, पर गरीबों और किसानों की उम्मीदों के अनुरूप इस बजट में विशेष कुछ दिखाई नहीं दिया। केंद्र सरकार के इस बजट पर सिरोही जिले में मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां भाजपा इसे ऐतिहासिक बजट बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे निराशाजनक बजट बता रही है। आप भी देखिए क्या बोले सिरोही के नेता। सरकार के द्वारा आज जो बजट पेश किया वो बहुत ही निराशाजनक है। इस बजट में इस प्रकार के कोई प्रावधान नहीं है जिसके कारण से देश के बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त है। इस बजट के अंतर्गत इस प्रकार की कोई कार्य योजना नहीं दिख रही है जिसके कारण मजदूरों को मजदूरी मिल सके। साथ ही इस बजट में मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना जो केंद्र में यूपीए की सरकार के द्वारा गरीब और ग्रामीण क्षेत्र में रह रही जनता को उन रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अधिनियम लागू किया था, उसके अंतर्गत उस बजट में भी 33% कटौती करके इन्होंने मजदूरों और ग्रामीण जनता के साथ उनके हितों पर कुठाराघात किया है। साथ ही युवाओं जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उनके रोजगार के लिए इस प्रकार की कोई योजना इन्होंने नहीं बनाई जिसके कारण से बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। साथ ही राजस्थान जैसे राज्य जहां से इनको 25 सांसद जिताकर भेजे, उसके बावजूद यहाँ की ईआरसीपी जैसी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, उसको नजरअंदाज किया है। उसको नजरअंदाज करने का मतलब राजस्थान की जनता को नजरअंदाज किया है। साथ ही इन्होंने सिरोही, जालोर में भी कई मांगे लंबे समय से लंबित थी, उन मांगों को भी नहीं मान करके उनको भी नजरअंदाज करके क्षेत्र की जनता के हितों पर कुठाराघात किया है। कुल मिलाकर यह बजट निराशाजनक है। यह बजट युवाओं, मजदूरों, किसानों और आम जन के विरोधी बजट है। आज देश की मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे युवाओं को काफी फायदा होगा, देश के किसानों को फायदा होगा, व्यापारी वर्ग को फायदा होगा, महिलाओं को फायदा होगा। स्किल डेवलपमेंट से देश के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। किसानों का बजट जो बढ़ा दिया गया उससे हजारों व लाखों किसानों को फायदा होगा। सही मायने में देखा जाए तो ये बजट देश के विकास में अहम भागीदारी निभाएगा। मैं इसे मोदी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो निराशाजनक है। कांग्रेस इस पूरे बजट की भर्त्सना करती है। आज बेरोजगारी के मुद्दे यूं की यूं खड़े हैं, बजट में कोई राहत नहीं दी गई, महंगाई के मामले में कुछ नहीं बोला गया, और सबसे बड़ी बात गैस, डीजल और पेट्रोल जो आम जनता की सबसे मूलभूत सुविधा है उसकी कमी ना करके मोदी सरकार ने बता दिया है कि हम गरीब विरोधी सरकार हैं, हमारा पूंजीपतियों से वास्ता है, गरीबों से, आम जनता से, भारतवासियों से कोई वास्ता नहीं है। सबसे बड़ी बात, मनरेगा का बजट घटा के एक ग्रामीण और शहरी मनरेगा पर एक प्रहार किया गया है और आम जनता को तराई कराने पर मजबूर किया गया है। ईआरपीसी पर कोई वादा नहीं किया गया। इससे राजस्थान के साथ बहुत बड़ी धोखा किया गया है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं कि जिन्होंने समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत का निर्माण करने वाला बजट पेश किया है। बजट में समाज के हर एक तबके, किसानों, युवाओं, गरीबों, महिलाओं और व्यापारियों का ध्यान रखा गया है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ाने वाला बजट है। हम सभी स्वागत करते हैं और
आज 1947 से लेकर आज तक ये पहला मौका है कि बजट को महिला वित्त मंत्री ने ही तैयार किया और महिला राष्ट्रपति ने ही बजट को मंजूरी भी दी, यानी राष्ट्रपति और वित्त मंत्री दोनों महिला ही है। धन्यवाद। द्वारा आज वित्त मंत्री के द्वारा आज बजट पेश किया गया। इस बजट में किसान, बेरोजगार और किसानों के प्रति को संवेदनशील बजट नहीं पेश किया गया, इसलिए किसानों के अंदर काफ़ी रोष है। मैं केंद्र सरकार से पुनः एक बार मांग करूंगा कि वो रोजगार और जो बेरोजगार व्यक्ति है, किसान परिवार, उनके भविष्य के बारे में कुछ सोचे। और जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया वो बहुत निराशाजनक है, इसलिए मैं एक बार पुनः केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि आप पुनः एक बार किसानों के हित में, किसानों के ऋण माफी को लेकर भी विचार करें। मोदी सरकार के 10वें बजट में सबका साथ सबका विकास का भरपूर निर्णय करते हुए और लोक कल्याणकारी सर्वसमावेशी बजट पेश हुआ है। आज उस बजट में आदिवासी कल्याण के लिए और आयकर की सीमा को जिस प्रकार से बढ़ाया है, उससे गरीब तबका और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए लाभकारी साबित होगा। खिलौने इत्यादि पर जिस प्रकार से उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है उसे पूरा करने का भी एक सार्थक और कारगर प्रयास किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली बात तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण को इस बजट के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। यह बजट जनता को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत सहयोग करेगा। इस बजट से गृहिणियों को, छात्रों को और नौकरी पेशा लोगों को बहुत ही इसमें सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस बजट में 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख का जो स्लैब किया है, इससे नौकरी पेशा लोगों को बहुत राहत प्रदान करेगा। और यह बजट कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देगा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों की सहायता करेगा। और इसके अलावा ये बजट समावेशी बजट है। इस बजट से चारों तरफ सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के तहत इस बजट को पेश किया गया। ओके, बोलिए, बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नौकरी पेशा और हमारे मध्यम व्यापारियों के लिए ये बजट बहुत सुहाना रहा। 6 लाख तक फ्री, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा और काफ़ी बजट सुहाना है। और विद्यार्थियों के लिए, कॉलेज छात्रों के लिए भी नई घोषणा की है। 157 जो मोदी जी ने कहा है, 157 नई कॉलेज बनेगी, इसके लिए भी बजट काफ़ी बढ़िया है। व्यापारी हितों को देखकर और विद्यार्थियों के हितों को देखकर काफ़ी बजट सुहाना है।